और बिग एंड बोल्ड में अब बारी है ट्रेंडिंग खबरों की। सबसे पहले मौसम बता दूं आपको, देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम बदला हुआ है। उत्तर भारत में बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में 30 मई तक हीट वेव से राहत बताई जा रही है। उत्तर भारत के कई इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की भी खबरें हैं। और बिग एंड बोल्ड में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए अगली अहम खबर बता दूं मैं आपको, सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वालों को तोहफा दिया है। लीव इनकैशमेंट पर टैक्स बेनिफिट की घोषणा की है। 3 लाख से बढ़ाकर इसे 25 लाख कर दिया गया है लिमिट को। नौकरी छोड़ने या रिटायर होने पर बेनिफिट होगा। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह है कि एक साल में देश की टॉप 50 कंपनियों की आय 21% बढ़ गई है। अनुमान है कि 10% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। 15% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। बिक्री और उत्पादन बढ़ने से ये आय बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि कम से कम ये टॉप 50 कंपनियां ये बता रही हैं कि इकोनॉमी ठीक दिशा में जा रही है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर उन लोगों के लिए जो विदेश में जाकर बस गए हैं। बेंगलुरु में पासपोर्ट के पेच में दंपति फंस गए। बेटे को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा पाए माता पिता। 2015 में ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली थी पेरेंट्स ने। बेटे का भारतीय पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ। माता पिता के विदेशी होने पर पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता और इसी टेक्निकलिटी की वजह से पेरेंट्स के पास उनका बच्चा नहीं है। और कोरोना के बाद डब्ल्यूएचओ ने अगली घातक महामारी की लिस्ट जारी की है, जिसमें इबोला, सार्स और जीका शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक बीमारी सबके लिए चिंता का सबब है, जिसका नाम है डिजीज एक्स। ये एक्स कितना खतरनाक है, जरा देखिए। दुनिया ने कोरोना का कहर देखा, लाखों की मौत हुई, हजारों की जिंदगी उजड़ गई। 2019 को शुरू हुई इस बीमारी का आतंक कुछ कम हो ही रहा था कि एक और घातक बीमारी दुनिया में दस्तक दे रही है। डब्ल्यूएचओ ने एक और महामारी की चेतावनी जारी की है, नाम है डिजीज एक्स। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये टर्म ऐसी महामारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। ये एक नया एजेंट हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया या फंगस, कुछ भी हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ने इस टर्म का इस्तेमाल साल 2018 में शुरू किया था। फिर दुनिया भर में कोरोना फैलने लगा। शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि डिजीज एक्स इबोला, एचआईवी, एड्स या कोरोना की तरह जानवरों में पैदा हो सकता है और फिर इंसानों में फैल सकता है, जिससे गंभीर बीमारी और डेथ रेट बढ़ सकती है। हालांकि इस महामारी की चपेट में अभी तक कोई इंसान नहीं आया है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने यह साफ कर दिया है कि डिजीज एक्स के लिए कोई टीका या इलाज नहीं होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोविड-19 दुनिया पर कहर बरपाने वाली पहली या आखिरी बीमारी नहीं है। दुनिया को अगली जानलेवा महामारी के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और अब बिग बॉस के दर्शकों के लिए खबर, और खबर सलमान खान के प्रशंसकों के लिए भी। सलमान खान फैंस के लिए खबर देखिए। बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीजन जल्द ही रिलीज होने वाला है। इस पॉपुलर रियलिटी शो को इस बार सलमान खान ही होस्ट करेंगे। हाल ही में शो का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान शो के बारे में अनाउंसमेंट कर रहे हैं। प्रोमो सामने आने के बाद सलमान खान के फैंस एक्साइटेड हैं। ये शो इस बार जियो सिनेमा पर रिलीज होगा। बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 2021 में वूट पर रिलीज हुआ था, जिसे फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने होस्ट किया था। जहां कुछ लोगों ने उनकी होस्टिंग की तारीफ की थी, कुछ लोगों ने उन्हें सलमान के सामने फीका बताया। कहा जाता है कि भारत में दूध और दही की नदियां बहती हैं। हमारे खान पान की संस्कृति में दूध और दही के साथ साथ मक्खन इत्यादि का विशेष महत्व है। देश में कोई ना कोई त्योहार या फंक्शन आप जहां भी जाएं वहां पर आप पाएंगे कि इससे जुड़ी हुई चीजें आपको देखने को मिलती हैं। पहले जहां दूध, दही, मक्खन ज्यादा होता था, वहां अब पनीर दिखाई देता है। अगर आप भी पनीर के डिशेज के शौकीन हैं तो आपको पनीर के बारे में ये जानकारी जरूर रखनी चाहिए। पनीर फारसी शब्द पेनीर से लिया गया है, PAYNIR। दावा है कि पनीर मंगोलों की गलती की वजह से वजूद में आया। मंगोल अधिकतर दराज के इलाकों में युद्ध में जाते रहते थे। वो अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले जाते थे। एक बार जब वो युद्ध पर निकले तो अपने साथ चमड़े की बोतल यानी मुश्क में दूध लेकर गए। उनका काफिला रेगिस्तान के गर्म इलाके से होकर जब गुजरा तो गर्मी की वजह से चमड़े में की बोतल में रखा दूध फट गया। मंगोलों के पास हो सकता है कि कुछ खाने का सामान ना रहा हो, ऐसे में उन्होंने उस फटे हुए दूध को फेंका नहीं। जब उसे चखा तो उन्हें स्वाद कुछ अलग लगा, लेकिन पसंद आया। भारत में पनीर कहां से आया, इसको लेकर भी इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ का मानना है कि 16वीं सदी में जब भारत में अफगानी और ईरानी राजा, महाराजा और यात्री पहुंचे तो अपने साथ पनीर लेकर आए। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि भारत में पनीर लाने वाले पुर्तगाली हैं। 17वीं सदी में पुर्तगालियों ने बंगाल में रहते हुए लोगों को सिट्रिक एसिड की मदद से दूध को फाड़ने की कला सिखाई। इस तरह भारत में पहले बंगाल में पनीर तैयार किया गया और फिर उसी पनीर से छेना बनाया जाने लगा, जिसमें आप बंगाल में बनी हुई ज्यादातर मिठाइयां उससे बनता हुआ आप देखते हैं। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड क्विक टेक। ये रहे। दिन भर चली उठापटक के बीच शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग और मेटल के शेयरों में देखने को मिली। सेंसेक्स 629 अंक चढ़कर 62,501 पर, जबकि निफ्टी 178 अंकों की उछाल के साथ 18,500 पर बंद हुआ।
IDBI बैंक ने 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर 7 जून तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए। इन पदों पर भर्ती के लिए 2 जुलाई को ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने करीब 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। इस छटनी में भारतीय मूल के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इससे पहले भी मार्च के महीने में मार्क जकरबर्ग की कंपनी ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी की थी। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के बाद बहुत जल्द बॉक्स ऑफिस पर अजमेर फाइल्स नाम की फिल्म दस्तक देगी। ये फिल्म 1992 में अजमेर की उस घटना पर आधारित होगी जिसमें कई लड़कियों को ब्लैकमेल कर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला गया। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक दुधैया हैं, जो इससे पहले अजय देवगन के साथ भुज द प्राइड ऑफ इंडिया बनाकर सुर्खियों में आए थे। अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए कांस पहुंची सनी लियोनी के लुक की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। उनके रेड कार्पेट लुक्स की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं, फ्रांस की मीडिया में भी है। इसी बीच एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी ब्लू कलर की ड्रेस में कहर ढाती नजर आईं।